दोस्तों मैं भी पहले एबीवीपी का सदस्य हुआ करता था, जब तक मैं 2017-18 तक अंधभक्त हुआ करता था। मेरी कुछ फोटोज है, मैं आपको दिखा दूंगा। जब मैंने एबीवीपी ज्वाइन कर रखी थी उस समय मैं भी नारे मारा करता था, कुछ वॉयलेंट नारे जिनकी कॉलेज के अंदर जरूरत नहीं रहा करती थी, जैसे कि पुकारता वतन तुम्हें पुकारती माँ भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। भाई फौजी लगाएं ये नारा तो ठीक लगता है, मगर हम कॉलेज के अंदर इस प्रकार के नारे लगाते थे। एक नारा और था, किसी का नीला किसी का पीला किसी का झंडा लाल है, इस भगवे को रोकने वाला कौन माई का लाल है। ठीक है, तो तब मैं एबीवीपी का सदस्य था, और सिर्फ सदस्य ही नहीं था, मैं अपने जो मेरी सिटी थी वहाँ का नगर सहमंत्री, जो है लॉलीपॉप देते हैं बच्चों को, वो भी थी। मैं वो पोस्ट पे था। ठीक है, और अगर मैं 1-2 साल और काम किया होता तो आगे और प्रमोशन हो गया होता, लेकिन मैंने एबीवीपी छोड़ी थी। ठीक है, छोड़ो उसको, बाद में बात करते हैं। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये लोग हमें मीटिंग में ले जाया करते थे, वहाँ पे पता है क्या सिखाते थे, हमारे अंदर एक चीज़ डाला करते थे कि एबीवीपी दुनिया का सबसे बड़ा रजिस्टर्ड छात्र संगठन है। उसका एक नंबर था, नंबर मैं भूल गया हूँ क्योंकि 6-7 साल हो चुके हैं। और क्या बताया करते थे कि हमें राष्ट्र का पुनः निर्माण करना है। मुझे नहीं समझ में आता था कि राष्ट्र का पुनः निर्माण क्या है। मैं लगता था कोई होगी बहुत अच्छी चीज़ होगी, लेकिन ये राष्ट्र का पुनः निर्माण हमें बाद में समझ में आया, जब 2024 में, क्या पहले समझ में आ गया था, मगर क्लियरली जब हुआ 2024 से पहले जब बात चल रही थी कि संविधान बदलना है, संविधान बदलना है। बहुत से नेता जो थे संविधान बदलने की बातें करते रहते थे। इनको हमेशा से इंदिरा गांधी का किया हुआ अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट कभी पसंद नहीं आया, जिसके अंदर सेक्युलर वर्ड और सोशलिस्ट वर्ड ऐड किए गए। और दोस्तों दूसरा कारण ये था एबीवीपी को छोड़ने का मेरा, क्योंकि जहां मैं रहता था, जो मेरा सर्कल था, हो सकता है पूरे देश भर में एबीवीपी एक जैसी ना हो, वो कमेंट करके आप बताना, लेकिन जहां मैं था वहां मेरे जितने कलीग थे, जितने संगठन में थे, दिन भर उनका मुल्ले 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 भगवा जिहाद, ये वो फलाना ढिमकाना। दोस्तों पहले तो मुझे लगा था बहुत अच्छा संगठन है, लेकिन बाद में मेरे माता पिता ने मेरे को सेक्युलर मूल्य दिए थे। कहा था कि सबसे पहले इंसानियत होती है, धर्म बाद में होता है, लेकिन ये मुल्ले 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 करते रहते, जो मुझे बहुत खटकता था। एक बार हमारे कॉलेज के अंदर इलेक्शन थे, एक ट्रेजरर की पोस्ट थी, जहां पे हमें एक रागिब अली नाम का मुस्लिम लड़का था, जिसको हमें खड़ा करना था इलेक्शन के अंदर, मगर एबीवीपी उसको टिकट नहीं दे रही थी। इस वजह से जैसे तैसे करके हमने उसको टिकट दिलवा दिया था, लेकिन उस दिन से एबीवीपी मेरे को खटकने लग गई थी कि ये सिर्फ नाम के हैं, अच्छी बातें करने के हैं, करते कुछ नहीं है। ठीक है, जहाँ पे बाहर से ये भाषण देंगे, अच्छे अच्छे भाषण देंगे, सब कुछ बढ़िया लगेगा, जब आप अंदर से इनकी मेंटेलिटी देखोगे तो आप कहोगे भाई क्या है ये। ठीक है, तो यही कारण था कि मैंने एबीवीपी छोड़ दी थी।